दोस्तों, लाइफ में खुश रहना हर कोई चाहता है। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हम सभी हैप्पीनेस की तलाश आउटर वर्ल्ड में करते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारा फ्रेंड सर्कल। लेकिन द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक हमें ये सिखाती है कि रियल हैप्पीनेस का सोर्स हमारे अंदर ही है। हमें खुशी पाने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक हिज होलीनेस दलाई लामा के विचारों और उनकी लाइफ को देखने के पॉजिटिव नज़रिए को पूरी तरह से एक्सप्रेस करती है। बुक के ऑथर हावर्ड सी कटलर हैं, जो खुद एक साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने परम पूज्य दलाई लामा की हर छोटी से छोटी बात, उनके लव कंपैशन को बहुत अच्छे से तरीके से बुक में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस को समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1, द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस खुशी की तलाश करना है। हम सभी खुशी पाने के लिए ही बने हैं। चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, आप किसी भी कास्ट के हों, लेकिन अल्टीमेटली आप जो भी काम करोगे वो अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए ही करोगे। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो दुख पाना चाहता होगा। ऑथर कहते हैं कि आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो, जिससे आप लाइफ के सबसे बड़े एम खुशी को पा सकते हो। लेकिन परम पूज्य दलाई लामा ने ऑथर के साथ बातचीत के दौरान इस बात को डीपली समझाया है कि माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने का मतलब यह है कि आपको इंटरनली कैसे अपने आप को रीप्रोग्राम्ड करना है, अपने फीलिंग, इमोशंस, मूड को की कंडीशनिंग को चेंज करके हम खुशियों की तरफ बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि अनलिमिटेड हैप्पीनेस हमारे इंटरनल में है। बाहरी चीज़ों से हम थोड़ी देर के लिए खुशी पा सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो खुशी ख़त्म हो जाएगी। खुश रहना और दूसरों को खुश रखना ही हमारा बेसिक नेचर है। जिन लोगों की खुश रहने की आदत होती है, उनके दोस्त जल्दी बन जाते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं। हर कोई खुश मिजाज लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता है। ऑथर बताते हैं कि उनकी एक फ्रेंड थी जिन्होंने बहुत कम एज में ही सक्सेस को अचीव कर लिया था। उनके पास ऐशो आराम की वो सारी चीज़ें थीं जिसे पाना किसी दूसरे के लिए एक बड़ा सपना था, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि वो पूरी तरह से खुश नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑथर अपने एक दूसरे फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। बीमारी का पता चलने पर वो कुछ टाइम तक बेहद दुखी था, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसने अपने आप को बदल लिया। उसने लाइफ की सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया और हर दिन खुश रहना शुरू कर दिया। उसने अपने दर्द में भी खुशी की तलाश कर ली थी। अगर आप लाइफ में खुशी पाना चाहते हो, तो आपको ये सीखना होगा कि कौन कौन सी बातों को अपनाना है और कौन कौन सी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिससे आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। अगर आप लव, कंपैशन, काइंडनेस को अपनी लाइफ में पूरी तरह से अपना लेते हैं, तो ये सब एक दिन में नहीं होगा। ये बात पॉसिबल है कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको जेलसी, फियर, हेट को अपनी लाइफ से दूर करना होगा। ऐसा करने से जो रियल हैप्पीनेस है वो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। पार्ट 2, ह्यूमन वार्मथ एंड कंपैशन। मानवीय आत्मीयता और करुणा ऐसे स्वभाव हैं जिससे हम किसी पराये इंसान को भी अपना बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कंपैशन को ग्रो करके अपने रिश्तों को मजबूत और गहरा बना सकते हैं। बुक में इंटीमेसी का एक नया मॉडल बनाने की बात कही गई है। आपने अक्सर ऐसा लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी बहुत अहम बात को किसी के साथ शेयर मत करो, लेकिन परम पूज्य दलाई लामा कहते हैं कि वो अपने मन की बात किसी भी पराये इंसान से आसानी से कह देते हैं, चाहे वो इंसान उनके लिए खाना बनाने वाला
क्यों ना हो या उनके घर की साफ सफाई करने वाला क्यों ना हो। इस तरह से परम पूज्य दलाई लामा ने इस बात को प्रूफ किया है कि कंपैशन और काइंडनेस के साथ अगर किसी अननोन पर्सन से अपने मन की बातों को बिना किसी झिझक के साथ शेयर किया जाए तो वो पर्सन आपका गहरा दोस्त आसानी से बन सकता है। लाइफ में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपके साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर किसी वजह से आपके पास पैसा नहीं रहा तब वो आपके साथ कोई भी रिश्ता रखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई पर्सन आपकी लव, कंपैशन, काइंडनेस की वजह से जुड़ा हुआ है तो उसके और आपके रिश्ते में इतनी गहराई होगी कि चाहकर भी वो रिश्ता कभी टूट नहीं पाएगा। कई यंगस्टर्स नॉर्मल अट्रैक्शंस को प्यार का नाम दे देते हैं और शादी करने का फैसला जल्दबाजी में ले लेते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि फिज़िकल रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। किसी भी मैरिड लाइफ में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनका रिश्ता गहरा मजबूत बनता है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सादगी भरी लाइफ में लव, कंपैशन, काइंडनेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट को अपने नेचर में शामिल कर लें तो आपको खुश रहने से कोई भी रोक नहीं सकता है। पार्ट 3, ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। पेन और सफरिंग हर किसी की लाइफ का पार्ट है। जितना जल्दी हो सके आपको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि लाइफ में कभी भी कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। हम हर तरह से सफरिंग से बचने की कोशिश करते रहते हैं, उसे फेस करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है। लेकिन परम पूज्य दलाई लामा कहते हैं कि बुढ़ापा, बीमारी और डेथ लाइफ का एक बड़ा पार्ट है। आपको ये समझना होगा कि जब आप ओल्ड हो जाओगे तब आपको कुछ ऐसे फिज़िकल और मेंटल पेन सहने पड़ सकते हैं जिसे आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तब आप उस सिचुएशन में आसानी से रह पाएंगे। यानी कि लाइफ की पेनफुल सिचुएशन में भी आप अपने पॉजिटिव अप्रोच के ज़रिए आसानी से डील कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कई बार हम अपनी सफरिंग को खुद ही बढ़ा लेते हैं, जैसे किसी और से अपने आप को कंपेयर करना या फिर किसी दूसरे को देखकर जेलस होना। जबकि आपको ये समझना होगा कि ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है उससे सेटिस्फाइड होना हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाता है। याद रखिए, अगर कोई आपको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहा है जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तब उस सिचुएशन में आप गुस्सा करने की बजाय दूसरे तरीके को अपना सकते हो। आप अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाकर उस पर्सन को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो। वो पर्सन आपका पेशेंस लेवल बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रहा है, आप इसको पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो। आप लाइफ की हर तरह की सफरिंग को ट्रांसफॉर्म करके लाइफ को बेहद आसान बना सकते हो। पार्ट 4, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हम कुछ टाइम के लिए तो इस बात को ध्यान में रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोबारा से जंक फूड खाने लग जाते हैं, जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। सो फ्रेंड्स, पार्ट 4 में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि अगर आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आपके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है, तो अगर वो सिगरेट पीने से कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो जाती है इस बारे में अच्छे से समझ लेगा और इस इन्फॉर्मेशन को डेली अपने माइंड में बार बार रिपीट करेगा, तब इस बात की 99%
पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो पर्सन स्ट्रांगली डिसीजन लेकर सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ ही देगा। आप लाइफ की हर एक प्रॉब्लम की गुड साइड और बैड साइड को पूरी तरह से समझकर एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ये सब प्रैक्टिस से होता है, ये एक दिन की बात नहीं होती है। अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि जेलसी, एंगर, हेट जैसे इमोशंस को लाइफ में कितनी कम से कम इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि उसे पूरी तरह से ख़त्म तो कभी भी नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इसकी जगह पर लव, कंपैशन, पीस, सेटिस्फैक्शन, पेशेंस जैसे स्वभाव को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी और इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पार्ट 5, क्लोजिंग रिफ्लेक्शंस ऑन लिविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअलिटी को हम अपने रिलीजन में बिलीफ से जोड़कर देखते हैं। ये हम सबका बेसिक नेचर है। परम पूज्य दलाई लामा कहते हैं कि मेरे लिए बौद्ध धर्म ही सबसे अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप भी बौद्ध धर्म को अच्छा ही मानेंगे। समझने वाली बात यह है कि रिलीजन चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह का हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक रिलीजन लव, कंपैशन, काइंडनेस का ही मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से असल मायनों में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। जब आप इंटरनली अपने आप को समझकर अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं, अपनी मेंटल ग्रोथ के ज़रिए जब आप खुश रहने की कला को सीखते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वहीं से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, आपकी लाइफ स्पिरिचुअल होने लग जाती है। तो इसी के साथ ये समरी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। आई होप इस वीडियो से आपको खुश रहने की कला को सीखने में ज़रूर हेल्प मिलेगी दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके अपने ख़ास करीबी लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।